नमस्कार, सुप्रभात। 3 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 3 अप्रैल 2025 को चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है और छठा दिन माता कात्यायनी को समर्पित है। माता कात्यायनी की कथा जरूर पढ़ें एक बार। 3 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और उसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 3 अप्रैल 2025 को गुरुवार का दिन है और चैत माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि भी है। षष्ठी तिथि आज रात 9:42 तक रहेगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद में अमृत काल, उसके बाद में बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी शुभ कार्य हमने इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हो, लेकिन युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे या फिर इन दोनों युवा और प्रौढ़ के समय में उस कार्य को करेंगे तो उसके सफल होने की संभावनाएं कहते हैं कि 100% रहती है। और ये भी कहते हैं कि इस कार्य शीघ्र पूर्ण होता है और निर्विघ्न पूर्ण होता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर कोई इसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम होगी, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है, यह महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य उस समय काल महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा कार्य राहु काल के बीच में कहीं जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल 7:36 रात से 9:12 रात तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सुबेरे तक है। फिर 10:48 सुबेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर 6 बजे शाम तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर 10 बजे रात तक है। फिर 1:12 रात से शुरू होकर रात के 2:48 तक है। फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। बक्र काल 9:12 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 10:48 तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 4:24 दोपहर तक शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 10:48 रात तक है। शाम को 6 बजे से शुरू होकर शाम को 7:36 तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर रात 1:12 तक है। शून्य काल 8:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 9:12 तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर सुबेरे 4:24 तक है। राहु काल आज के दिन 1:30 बजे दोपहर से 3 बजे शाम तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें और अपने दिन को सफल बनावें और सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त यदि जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। शुभ मुहूर्त में इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, किसी से मिलने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी एग्जाम के लिए जाना है तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से इन कार्यों के लिए निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। गुरुवार का दिन है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दही खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का। सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दही खा के तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त जानें या चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से यात्रा पे निकलें।
अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो समय पे आपको जानकारी हासिल हो सके। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।